मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है क्या हुआ था उस रात। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रात के अंधेरे में अक्सर ऐसी घटनाएं घटती है जिनकी कल्पना दिन की रोशनी में भी करना असंभव होता है। यह कहानी एक ऐसी ही रहस्यमयी रात की है जिसने 5 अनजान लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी है। रात के करीब 10 बजे थे। दिल्ली से जयपुर जाने वाली एक प्राइवेट बस सुनसान हाईवे पर दौड़ रही थी। बस में केवल 5 यात्री थे। आरव, एक उद्यमी जो अपने व्यवसाय के सिलसिले में यात्रा कर रहा था। मायरा, एक लेखिका जो नए उपन्यास के लिए प्रेरणा तलाश रही थी। समीर, एक कॉलेज छात्र अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था। निर्मला आंटी, एक वृद्ध महिला जो अपने बेटे के पास जा रही थी। ड्राइवर, जिसका नाम कोई नहीं जानता था। बस तेज रफ्तार से अंधेरे में आगे बढ़ रही थी। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। हाईवे बिल्कुल खाली था, जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। करीब 11 बजे अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने बताया कि आगे सड़क पर एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ है। उन्होंने यात्रियों से कहा कुछ देर रुकना पड़ेगा जब तक मदद नहीं आती। बस के चारों ओर खूब अंधेरा था। मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। अचानक बस की लाइटें भी बंद हो गई। एक रहस्यमयी सन्नाटा चारों ओर फैल गया। ड्राइवर और समीर ने पेड़ को हटाने की कोशिश की, लेकिन पेड़ भारी था। तभी जंगल के अंदर से एक बुजुर्ग साधु प्रकट हुए। सफेद दाढ़ी और चमकती आंखों वाले इस रहस्यमयी व्यक्ति ने कहा, यह रास्ता इस समय पार करना ठीक नहीं है। यहाँ एक प्राचीन अभिशाप छाया हुआ है। रात के 12 बजे से पहले इस जगह को छोड़ दो। यात्रियों ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। साधु ने जाते जाते कहा, रात में समय की कीमत जान लोगे। अचानक घड़ी में ने 12 बजाए और सब कुछ बदल गया। पेड़ अपने आप गायब हो गया और बस आगे बढ़ने लगी। लेकिन कुछ अजीब था, बस में हर कोई बेचैनी महसूस कर रहा था। मायरा ने खिड़की से बाहर देखा तो जंगल की पेड़ों की छायाएं अजीब तरीके से हिल रही थी। आरव को लगा कि कोई पीछे की सीट से उसे घूर रहा है। समीर ने अचानक देखा कि बस की घड़ी उल्टा चलने लगी थी। निर्मला आंटी ने प्रार्थना शुरू कर दी। तभी ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। सामने सड़क पर वही बुजुर्ग साधु खड़े थे। ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा, यह कैसे संभव है? हम तो काफी दूर निकल चुके थे। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह समय का चक्र है। तुम सब उस जगह फंस चुके हो जहां रात कभी खत्म नहीं होती। इस जगह से निकलने के लिए तुम्हें अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। तभी बस के चारों ओर अजीब आकृतियां उभरने लगी। मायरा ने देखा कि उसके पुराने उपन्यास का एक भूतिया किरदार बस में प्रकट हो गया। आरव ने अपने दिवालिया हो चुके व्यापार का भयानक भविष्य देखा। समीर को अपने पिता का गुस्सैल चेहरा दिखाई दिया, जिसने वो हमेशा भागता रहा था। साधु ने कहा, इस रात से भाग नहीं सकते, केवल सामना कर सकते हो। मायरा ने हिम्मत कर अपनी कल्पनाओं के भूतिया किरदार को समाप्त करने की ठानी। आरव ने अपनी विफलताओं को स्वीकार कर एक नया रास्ता खोजने का निश्चय किया। समीर ने पिता से मिलने और उनसे सच्चाई बताने का साहस जुटाया। जैसे इन सब ने अपने डर का सामना किया, बस की घड़ी फिर से सही दिशा में चलने लगी। चारों ओर का अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा। अचानक एक झटके से बस रुकी। सभी ने देखा कि वे उसी स्थान पर खड़े थे जहां से यात्रा शुरू हुई थी। बाहर सुबह की रोशनी फैल रही थी। बस का ड्राइवर और वह साधु दोनों गायब हो चुके थे। पांचों यात्रियों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिल में एक सवाल अब भी था, क्या हुआ था उस रात? कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की थी, वे सब पहले जैसे नहीं रहे। उस एक रात में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी, अपने अंदर के डर से। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।